कंट्रोलर एक्शन का टाइप है नंबर 1 डायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर इनपुट यानी पीवी आउटपुट भी बढ़ेगा। उसके बाद होता है रिवर्स। रिवर्स में अगर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट घटेगा। क्लियर? इतना सिंपल सा चीज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बात किए कि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल एक्शन में क्या होता है, हम बोलते हैं चेंज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनपुट। जितना इनपुट में चेंज होगा उतना ही आउटपुट में चेंज होगा। आराम से बनाना, अभी टाइम है। तो ये ट्रांसमीटर है, लेवल मेजरमेंट का हम लोग एग्जांपल लिए हैं कि लेवल मेजरमेंट हम कर रहे हैं। सपोज ये लेवल हम यहाँ मेंटेन करना चाहते हैं 40%। सेट पॉइंट कितना दिए हैं? 40%। तो अगर लेवल 40 से नीचे है तो वाल्व क्या होगा? वाल्व ओपन हो जाएगा सर। ओपन होगा, क्लोज। वाल्व बंद ना होगा, जी सॉरी। 40 से नीचे है तो वाल्व बंद होगा। 40 से ऊपर वाल्व क्लोज। 40 से ऊपर है तो वाल्व क्लोज हो। खुलेगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अभी लेवल 40% है और अभी वाल्व जो है आपका 30% ओपन है। वाल्व कितना है? 30%। हम यहाँ पे लिखेंगे वाल्व ओपनिंग इक्वल टू 30%। और लेवल कितना मेंटेन हो रहा है? 40% लेवल मेंटेन हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर लिक्विड का फ्लो बढ़ा और यहाँ लेवल बढ़ के 45 हो गया तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल के हिसाब से मतलब 5% का चेंज हुआ है ना। तो 5% का अगर इनपुट में चेंज हुआ तो आउटपुट में कितना चेंज होगा? 5%। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल के हिसाब से if the deviation is 5% then हम बोलेंगे if the PV deviation is 5% then change in आउटपुट बोल सकते हैं या एमवी, है ना, या तो यहाँ पे लिख देते हैं if the input deviation is 5% then change in output is 5%। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35%। क्लियर हो गया? अगर ये चेंज होके 5% 35 हो जाता है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25। यस सर। जितना परसेंट का इनपुट में चेंज उतना परसेंट का आउटपुट में चेंज। ओके। तो यहाँ 45 हुआ और वहाँ 5% का चेंज हुआ। फिर से एग्जाम, अगर हम डिबेट अब इसका बात लेते हैं कि प्रोपोर्शनल बैंड में क्या होगा। इधर घट रहा है ना सर? किधर? उधर 40% हो रहा था, इधर 35 नहीं। अगर इधर फिर से 40 हो गया तो इधर फिर से 30 हो गया। एग्जाम्पल, क्योंकि 5% का चेंज हुआ तो 30 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर 40 से 35 चला गया तो उधर 25 चला जाएगा। मतलब जितना अगर नेगेटिव 5% का डेविएशन होगा उधर पॉजिटिव ओपन नहीं, इधर नेगेटिव होगा तो उधर ये कौन सा है? डायरेक्ट है। एक्शन क्या है? डायरेक्ट है। तो इधर अगर नेगेटिव मतलब 35 हुआ तो नेगेटिव हुआ ना, तो वहां भी 25 हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर इधर पॉजिटिव होता है 45 होता है तो उधर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि डायरेक्ट है। वही बोला ना, इनपुट अगर बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो अगर इनपुट घट रहा है तो आउटपुट बढ़े, इनपुट बढ़ा रहा है तो आउटपुट घटेगा।
अरे इसी में डायरेक्ट रिवर्स में नहीं, डायरेक्ट में तो सर बढ़ेगा आउटपुट, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा घटेगा। जी, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। घटेगा। इसमें बढ़ रहा है तो घटेगा, घट रहा है तो बढ़ेगा। बढ़ेगा, उल्टा चलेगा। समझ में आई क्या? तो अगर इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि पीवी अगर सेट पॉइंट 40 है और पीवी 45 हो जाता है तो आउटपुट में 5% का चेंज होगा। यही है, क्लियर हो गया? यानी उतना लिखने का दरकार नहीं। प्रोपोर्शनल बैंड में क्या होगा? अगर हम लोग प्रोपोर्शनल या गेन यूज करते हैं तो गेन में क्या होगा कि अगर इफ द इनपुट deviation is 5%, then change in output is equal to 5 multiplied by gain, है ना? मतलब अगर गेन 2 है तो 5 multiplied by 2 is equal to 10। समझ में गया? वहां लिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या होगा? अगर यहाँ 45 हो जाता है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40। 40। समझ में गया? तो मतलब हम लोग गेन का इस्तेमाल एक्चुअल करते क्या है? हम बोल सकते हैं कि इनपुट के तुलना में आउटपुट के बाइंड को या आउटपुट को फास्ट करने के लिए, है ना, इनपुट के तुलना में आउटपुट क्या होगा? ज्यादा चेंज होगा। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद अब हम लोग लेते हैं, मान लो एग्जांपल कि अभी लेवल 40 है और यहाँ पर वाल्व 30% ओपन है और ये जो फ्लो है यहाँ से 1200 लीटर का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर से भी जो लिक्विड आ रहा है 1200 लीटर का फ्लो लिक्विड आ रहा है, 1200 लीटर पर आवर का लिक्विड आ रहा है। तो लेवल घटेगा या बढ़ेगा? सेम ना रहेगा? सेम रहेगा सर, 1200 जा रहा है, 1200 आ रहा है, 1200 जा रहा है। जी सर, 1200 निकल रहा है तो सेम लेवल मेंटेन होगा। अगर मेरा मान लो कि यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ता है और इधर से 1400 आने लगा, ठीक है, तो 1400 जैसे आएगा, 1200 निकल रहा है तो लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ के 45 हुआ और मान लीजिए कि आपने गेन रखा हुआ है 1, अभी गेन कितना रखे हैं 2, तो 100 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1। एक्चुअली वो बेस फॉर्मूला है, इसका तो कैलकुलेशन, ये बिग एल्गोरिथम है एक्चुअली, ठीक है। ये हम क्या है ऊपर मोटा मोटी आप लोगों को समझा रहे हैं, ये बड़ा है, इसके लिए तो एक अपना सब्जेक्ट है खुद ही, कंट्रोलर। इवन हम लोग प्लांट में इसको ट्यून कौन करता है? कोई छोटा प्लांट है तो आपको ट्यून, जैसे जिस कंपनी में हम लोग हैं, छोटा में जब थे उसी कंपनी में छोटा छोटा यूनिट भी है तो वहाँ थे तो हम लोग ट्यून करते थे। अभी बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट में तो हम लोग अलाउड है ही नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड आदमी है, ठीक है। तो अब अगर 5% का डेविएशन हुआ तो यहाँ 35 हो जाएगा। 35 होगा तो मान लीजिए कि जब 5% ओपन हुआ तो 35 हुआ तो यहाँ पे 1400 फ्लो हो गया, ठीक है। अगर आप गेन सेट भी कर देते हैं, गेन 2 कर देते हैं, 10% का ओपन होता है तो क्या होगा? 10% ओपन हो जाएगा। हो सकता है कि 14 की जगह में 16 हो, पर जब 16 होगा तो लेवल नीचे चला जाएगा जी, लेवल नीचे 40% नहीं रहेगा, लेवल नीचे जा सकता है। तो हम क्या, पर वो मतलब प्रिसाइज कंट्रोल मेरा कैसा होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए इस साइनोसॉइडल वेव के जैसा। जैसे अगर ये मेरा सेट पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा पीवी है, पीवी अगर मेरा सेट पॉइंट से दूर कर जाता है तो क्या होना चाहिए? ठीक है, इस तरह से सेट पॉइंट पे चले आना चाहिए, है ना। इसका जो साइनोसॉइडल वेव बनना चाहिए ऐसा बनना चाहिए। साइनोसॉइडल वेव कैसा बनना चाहिए? चले जाना चाहिए। ईच साइकिल में साइनोसॉइडल वेव क्या होना चाहिए? घटते रहना, आधा होते चला जाना चाहिए। तो
अभी चलो हम लोग गेन को 1 ही रखते हैं। 5% का डेविएशन हुआ, 5% का आउटपुट में चेंज हुआ, 1400 आ रहा था, 1400 निकल रहा था, तो लेवल कितना रहेगा? सेम रहेगा। कितना? 45 जी 45 ही रह जाएगा। सेम। पर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कितना में मेंटेन करना है? मेरा 40%। 40% में। जी अगर मान लो कि दिन भर इतना ही आ रहा है, तो क्या मेरा लेवल, अगर हमको इसको 4 से 40 पे लाना है तो क्या करना होगा? इधर बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ना चाहिए, जी। वाल को और खोलना चाहिए, तभी जाके 40 पे आएगा। जी। पर हम बोले कि प्रोपोर्शनल अगर हम यूज कर रहे हैं तो जब तक इनपुट में कोई चेंजेस नहीं होता है तब तक आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता है। समझ में आई गया? जी। और हम बोल सकते हैं कि जितना परसेंट सेट पॉइंट से पीवी डेविएट करता है उतना ही परसेंट का आउटपुट में डेविएट चेंज होगा। आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल में तो ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के साथ में P प्लस आई का इस्तेमाल करेंगे। तो P प्लस आई जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो P प्लस आई का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इंटीग्रल है क्या? इंटीग्रल एक साइकिल है ना, टाइम साइकिल है जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, पीवी को सेट पॉइंट से कंपेयर करता है। टाइम साइकिल है जो पीवी को क्या करेगा, सेट पॉइंट से कंपेयर कर देगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रल जैसे फर्स्ट अगर डेविएशन होगा तो प्रोपोर्शनल एक्शन लेगा और आउटपुट को चेंज करेगा। उसके बाद इंटीग्रल अपना काम शुरू करेगा, या इनफैक्ट काम करता ही रहता है, देखेगा कि अभी पीवी सेट पॉइंट से कितना दूर है। मतलब कंट्रोलर ट्रांसमीटर से हमेशा पूछता रहेगा बताओ कितना है, नहीं तो अगर प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सोया हुआ रहेगा, है ना। जब उसको ट्रांसमीटर बोलेगा कि दूर हो गया है तभी उठेगा और आउटपुट को चेंज करेगा। पर इंटीग्रल हमेशा जागा हुआ है, वो हमेशा पूछता रहेगा बताओ कितना है, बताओ कितना है। तो अब अभी इससे पूछेगा कि कितना है, तो ये बताएगा 45, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में और कुछ ऐड कर देगा, 38 कर देगा एग्जांपल, तो वाल बार खुला। अब फिर पूछेगा बताओ कितना है, बोलेगा अभी भी उतने ही है, तो हो सकता है फिर ऐड कर दे, 41 कर दे, या उससे ज्यादा भी कर सकता है। ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डेविएशन का मेरा लेंथ कितना है उसके हिसाब से 41 कर दे। अब पूछा कितना है, बोला 42 हो गया या 43 हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे 42 कर दे या 43 कर दे, मतलब आउटपुट को घटाएगा या बढ़ाएगा। मान लीजिए फिर पूछा कितना है, 41 है, इसको 44 कर दिया, पूछा कितना है, बोला 40 हो गया, तो क्या करेगा, अगर 40 हो गया तो वहीं पे रोक दे। ठीक है, अगर 40 से कम हो गया तो क्या करेगा, अगर 40 से कम हो गया तो घटाएगा ना, जी 40 से कम होगा तो घटाएगा। अगर मान लो 45 हुआ था, ये 44 किया, अभी भी 45 है, तो क्या करेगा, बढ़ाता हुआ 100%। उससे ज्यादा कुछ कर सकता है, वो तो वाल्वे को ना खोल सकता है, वाल्व को पूरा खोल देगा। अब लिक्विड जा रहा है नहीं जा रहा है उसका मैटर नहीं है। या अगर घटाएगा इंटीग्रल तो घटाते घटाते कहां जाएगा, 0%। समझ में आ गया, कौन करेगा, इंटीग्रल। समझ में आ गया, चाहे तो इनपुट को घटाएगा या बढ़ाएगा, घटाकर या बढ़ाकर पीवी को सेट पॉइंट पर लाने का कोशिश करेगा विद इन अ डिफाइंड टाइम। ये रीसेट टाइम होता है, हम लोग सेट करते हैं रीसेट टाइम। आप अगर टाइम कम कर रहे हैं तो एक्शन फास्ट होगा, टाइम ज्यादा कर रहे हैं तो एक्शन थोड़ा स्लो होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आप गेन कितना रख रहे हैं। अगर गेन ज्यादा रख रहे हैं और एक मतलब उल्टा बात करें, रीसेट भी ज्यादा रख रहे हैं, मतलब फास्ट एक्शन रख रहे हैं, तो फिर आपका अगर मान लीजिए ये हंटिंग भी करने लग सकता है, वाल्व ओपन क्लोज होने लग सकता है। तो बहुत ट्यूनिंग हमको बहुत प्रॉपर, हम लोग ट्यूनिंग जब करते हैं तो ये साइनोसॉइडल वेव को देखते हैं कि डेविएशन कैसा हो रहा है, थोड़ा सा कोई पैरामीटर चेंज करेंगे और फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे। साइनोसॉइडल वेव तो ग्राफिक में दिखेगा, ग्राफिक का जो ट्रेंड है उसमें बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है मेरा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव हम क्या बोले, एक रेट को मेजर करता है। जैसे लेवल, मान लीजिए
कि लेवल क्या है। अच्छा नीचे डेरिवेटिव के नीचे लिख लीजिए, इसका इस्तेमाल स्लो नेचर के प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे समझेंगे, मान लो एक बॉल है मेरे हाथ में, हम इसको फेंकते हैं और जो जिस स्पीड से बॉल मूव कर रहा है हम उसी स्पीड से मूव करें या उससे स्लो मूव करें तो बॉल तो ज़्यादा दूर जाएगा, है ना। तो अगर ज़्यादा दूर जाता है तो हमको वापस लाने में भी यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम फेंकें और बॉल किस स्पीड से दूर जा रहा है उसको मॉनिटर करके उससे फास्ट दौड़े तो जल्दी पकड़ेंगे और जल्दी पकड़ेंगे तो जल्दी वापस आएंगे। यहाँ पर क्या है, अगर सेट पॉइंट मेरा पीवी से दूर जा रहा है तो जितना दूर जाएगा उतना टाइम लगेगा वापस लाने में। तो अगर ये सेट पॉइंट पीवी सेट पॉइंट से कितना स्पीड यानी रेट से दूर जा रहा है उसके कैलकुलेट करके अगर हम आउटपुट में ज्यादा बड़ा एक्शन ले लें तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा दूर जाने से रोक सकते हैं और पीवी को सेट पॉइंट पे जल्दी ला सकते हैं। तो डेरिवेटिव वही बताएं, ये क्या करता है, स्पीड यानी रेट ऑफ चेंज को मॉनिटर करता है, कंट्रोल कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद इसके जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ प्रोपोर्शनल यूज कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल अगर 5% का चेंज होता है तो 5% ऐड करता है, पर ये जो 5% का चेंज हुआ है किस रेट से चेंज हुआ है इसको कैलकुलेट करके 5 के साथ में कुछ और ऐड कर देगा। सपोज 2% और ऐड कर दिया तो 7% हो जाएगा। तो अगर वाल्व ज्यादा खुलेगा तो जल्दी वापस आएगा। यही है मेरा डेटा, समझ में आ गया।